कम वक्त बेटे ने अपनी माँ को बेदर्दी के साथ एक कमरे में बांध के रखा हुआ है। अरसा दराज से यहाँ पे कैद किया। एक बुरी मौसम आई थी। ठीक है, बालों से घसीटा था, ये टांग भी इन्होंने तोड़ी। बेटा सका है। मैं हूं कबीर खान और इस वक्त मैं शेखुपुरा के इलाका गुलफशान टाउन में मौजूद हूं और यहाँ पे एक कम वक्त बेटे ने अपनी माँ को बेदर्दी के साथ एक कमरे में बांध के रखा हुआ है। अरसा दराज से यहाँ पे कैद किया हुआ है। माँ की जो है टांग टूटी हुई है, उनको कपड़े प्रॉपर तरीके से नहीं दिए जाते, उनको खाना प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जाता। उनकी क्या सूरत हाल है वो आपके सामने है, आपके सामने सारी सूरत हाल है। इनके से जानने की कोशिश करते हैं। खाना दिया, बेटी खाना देती है? हाँ। अच्छा, ये टांग कैसे टूटी है आपकी? एक बुरी मौसम आई थी। उस वो पतली थी, जब लाते टूटी। अच्छा, हाँ। कितनी देर हो गई टांग टूटे हुए? साल हो गए। हाँ। एक साल से ऐसे टांग के साथ घूम फिर रही हैं? नहीं घूमा खान जा, यहीं पे रहती हैं? मैं 2 साल हो गए। 2 साल से टांग टूटी हुई है? 2 साल पतली होगी। 2 साल में पतली हो गई? पहले आपकी सेहत ठीक थी? हाँ। पहले सेहत ठीक थे, 2 साल से आप पतली हो गई हैं? हाँ। ओए होए होए। हाँ लाडर, बेटे का गुनाह नहीं है। अच्छा बेटा, का गुनाह है? बेटा आपको खाना शाना देता, सब कुछ देता है? मैं दोनों बहुए दी। बहू भी खाना देती हैं? हाँ। अच्छे तरीके से रहती हैं आप? हाँ। तो ये मैं यहाँ अच्छा सब पढ़ लूँ। तो ये क्या हालत बनाई हुई है? अल्लाह का। कपड़े चेंज नहीं करती आप? नहीं हुआ। कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटियां भी हैं? हाँ, बेटी है 2। 2 बेटियां 2 बेटे हैं। बेटियां मिलने आती हैं आपको? हाँ, मिलने आई थी। हाँ। आगे मार लाके हाथ है। उन्होंने भी कहा कि अल्लाह ने जो करना था कर दिया। हाँ। वो आपको आके आपको नहलाती हैं बेटियां, सफाई करती हैं आपकी? हाँ, बहुए नहलाई। जी होगी तो सही आप लोग? जी हो गई है। बेटी आती है, खाना खाती चली जाती है, पूछ नहीं इनसे। जी वो बता रही हैं कि बेटी आती हैं, पूछती तक नहीं आके। वही साल में सारा हम गोए कर रही है, फिर ये तो बदनाम कर रहे हैं मीडिया वाले हमें। बदनाम नहीं कर रहे। अच्छा, घर के आके मजमा लगा दिया, 2 थोड़ी की इज्जत माँ जी, करती हैं हम लोगों की, माँ जी अब बदनाम नहीं कर रहे हैं। माँ जी अभी आप यहाँ से जाना चाहती हैं, यहाँ रहना चाहती हैं? आप चाहती हैं कि किसी अस्पताल में आपका इलाज करवाया जाए? यहीं पे रहना है? शरीर का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। 10 दफा कह चुके, खाना खा लेंगे फिर कहते कि मैं भूखी हुई, दोबारा खाना दो। मोहल्ले वाले ये चीज़ नहीं समझ। किसी अस्पताल में? कल जाना है? अस्पताल में जाना चाहती हैं आप? हाँ, देखिए मैं ठीक हूँ। अस्पताल मैं में गई। अस्पताल में ठीक हो जाएंगे आप? गई मैं गई 3-4 दफा। मैं गोल मीट की गई, दम कुलाए गई, खां गई, फैसबाद में गई, लट्ठी मोट में गई। लेकिन इलाज नहीं हुआ? हुआ। तो फिर ये टांग सही क्यों नहीं हुई? एक बुरी मौत मई। हाँ। मौसम की क्या हाल है? वॉशरूम कहाँ जाती हैं? यहाँ वॉशरूम नहीं है, बाथरूम नहीं है। बाथरूम आता है, कहाँ जाती हैं? मेरा बेटा पाती रखे। जी आपने सारी सूरत हाल देखी है। आपको अब नीचे जाते हैं, रेस्क्यू को बुलवाते हैं और रेस्क्यू बुलवा के इनको जो है ओल्ड होम हाउस में जो है वहाँ पे ले जाने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ। अहले मोहल्ला यहाँ पे मौजूद हैं। उनके मुताबिक जो है तकरीबन 2 साल से जो है ये ऐसे ही ताले लगाए हैं और ताले लगा के ऊपर वाले पोर्शन में जो है माँ जी को बंद किया हुआ इनके बेटों ने। 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे इनके पास कोई नहीं आता। टांगें टूटी हुई हैं और टांगें आपने देखी हैं कि उन्होंने अपने कंधे पे टांग रखी हुई है और कह रहे हैं 2 साल से मैं ऐसे ही चीखो पुकार करती है। अहले मोहल्ला में हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप पास में रहती हैं? जी मेरे पास ही में घर पास ही घर है। हाँ जी। तो आपने कभी नहीं कोशिश की कि इनको बाहर निकाला जाए, इनका कोई इलाज कोई करवाएं, इनको कोई किसी रेस्क्यू किया जाए? किसी को कंप्लेन कभी नहीं की आपने? नहीं, एक्चुअली दिल तो बहुत करता था कि कंप्लेन करें, मगर एक्चुअली हमारे पास कोई नंबर नहीं था जहाँ पर हम कंप्लेन कर सके। दूसरा ये बात थी कि दिल तो बहुत करता था कि हम माँ जी को ले आएँ या कुछ भी कर लें, लेकिन अब हमें नहीं पता होता अगले बंदे के पास मतलब वो हमारे साथ क्या एक अकेले बंदे से तो नहीं ना होता। अभी अगर समझदार है, मैं अकेली जाके क्यों मार रहे हो?
वो कहे वो कहे दीदी हमारी निकलो माँ है, भाई, आप कौन होते हैं? हमारी माँ है, आप कौन होती हैं। मज़ा तब आता है जब सब मोहल्ले वाले मिलकर एक एक आवाज़ उठाए ना कि हाँ भी आप ये सलूक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। फिर अगला बंदा भी डरता है, फिर अगला बंदा भी डरता है। और दूसरी बात ये है कि भी किसी ने आज तक नहीं ऐसा सोचा, लेकिन हमें तकलीफ़ होती थी, इधर बैठ जाती थी। अब तो ये ऊपर इन्होंने पोर्शन बना लिया, पहले पोर्शन नहीं था, ये छाती थी, तो इधर बैठी रहती थी। इधर बैठ के वो आवाज़ें लगाती थी, बातें ऐਵੇਂ जाते हुए कहना, ए बेटा तेरी अम्मी पतली है, अभी भी वो यही कह रही है कि मैं मोटी थी, अब मैं पतली हो गई, आपकी अम्मी मोटी है, पतली है, अभी वही बातें कर रही है। उसने किसी ने भी गुजरना है ना, औरत ने गुजरना है, मर्द ने गुजरना है, ए बेटा तेरी अम्मी पतली है कि मोटी है। फिर उसने यानी कि जब उसके साथ बातें करो ना, वो सही बात करती है। अच्छा, आपके इनके बेटियों के बारे में बताएं कि इनके बेटे इनके साथ कैसा रवैया अपनाते हैं, इनको मेरे अक्सर सुनने में आता है, क्योंकि मेरे जो घर है ना, जब हम पिछले रूम में चले जाते हैं ना तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन जब ज़ाहिर मोहल्ले वाले हैं एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो अक्सर सुनने में आता है कि एक दिन इसके बेटे ने ना अपनी माँ को बहुत मारा था, ठीक है, बालों से घसीटा था, ये टांग भी इन्होंने तोड़ी। बेटा सका है? बेटा सगा है। सका बेटा अपनी माँ को घसीटता है, उनके ये कुछ करता है? हाँ जी, मुझे लगता है इसको खाना भी नहीं देते। उनकी हालत जो जैसे वो कमज़ोर हो गई हैं, सिर्फ हड्डियाँ नजर आ रही हैं, वो कहती हैं बड़ी मोटी होती थी। कहेंगे चिल्लाती रहती है, चुप नहीं करती। अगर आप लोग उसका ख्याल रखो, उसकी जो हालत है उसको नहलाओ धुलाओ, कपड़े पहनाओ, साफ सुथरा, उसको पता होगा ये मेरे से प्यार करते हैं, मैं अब अच्छी हो सकती हूँ। जब आप लोगों ने संभालना ही नहीं है तो उसकी हालत बिगड़नी है। वो जो नहीं भी बंदे ने पागल होना, उसने भी पागल हो जाना है। मुझे तो लगता है कि उसके साथ कुछ करते ही नहीं है, ना नहलाते हैं, ना बेचारी को। मेरे ख्याल में उसकी हालत ऐसी ही होनी है, हमने तो ऐसी ही देखी है जब से आई है। फटे हुए कपड़े होते हैं, ठीक है, और बाल ऐसे इसके बिखरे हुए होते हैं। जब ये लोग जाते हैं 2 दिन के लिए जाएं, 3 दिन के लिए जाएं, और बाहर इस गेट में, आपने तो उस गेट में देखा ना, इस गेट में बड़ा सा ताला लगा जाते हैं। वो बेचारी चिल्लाती रहती है, कभी इधर से आवाज़ें दे, किसी इधर से खाने पकड़ती है। ये जो छोटा ताला लगा हुआ है ना, इसके नीचे से बच्चों को आवाज़ें देकर कोई कुछ दे जाता है, कोई कुछ दे जाता है। गली मोहल्ले वाले खाने के लिए देते हैं। हाँ, तो क्या करें, जब 2-2 दिन तक पीछे ही नहीं पलट के देखना, वो अकेली है, बूढ़ी है, उसका ज़हन नहीं काम करता, तो वो मुझे बताए ना, वो कैसे खा पका सकते। क्या समझती हैं क्या होना चाहिए, माँ जी को कहाँ ले जाना चाहिए, माँ जी का कहाँ पे इलाज होना चाहिए? मैं तो ये समझती हूँ, अगर हुकूमत ने कोई जगह बनाई है जहाँ पर कोई ऐसे औलाद के हाथ से जो कोई भी माँ बाप बुढ़ापे में जिल्लत खट रहे हैं ना, मैं तो यही समझूंगी कि अगर हुकूमत ने कोई इनके लिए जगह बनाई है ना, इनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। कम से कम वो इसका ख्याल तो रखेंगे, इसको नहलाएंगे धुलाएंगे, खाना भी देंगे, इसकी सेवा करेंगे। मैं तो ये समझती हूँ, ये लोग नहीं संभाल सकते। जी बिल्कुल, आपने सारी बात सुनी है। रेस्क्यू को कॉल की गई थी, रेस्क्यू आ गई है, रेस्क्यू एहलकार आ गए हैं और माँ जी को रेस्क्यू करने के लिए जो है हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये दरवाज़ा खुलवा लिया गया है, अब अंदर जाएंगे और माँ जी को जो है रेस्क्यू करेंगे, रेस्क्यू करके यहाँ से ले जाएंगे और इनको ओल्ड होम में जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ये देखिए रेस्क्यू एहलकार आ गए हैं, रेस्क्यू एहलकार आ गए हैं। ये ताला लगा हुआ है अंदर बाइट से, और ये उस तरफ से जो है अंदर से जो रास्ता है वहाँ से जो है वो दरवाज़ा खुलवाया जाएगा और रेस्क्यू किया जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं रेस्क्यू की गाड़ी यहाँ पे पहुँच चुकी है और रेस्क्यू की गाड़ी यहाँ से ले जाने के लिए माँ जी को आई है। अब देखते हैं कि उनकी फैमिली जो है यहाँ पे ले जाने देती है, रोकने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ करते हैं, आई आपको दिखाने की कोशिश करते हैं।